Hollywood perfect. Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad. हे गाइस, दिस इज द टेकी बफून और आज फाइनली हम बात करेंगे बोट वॉच एनिग्मा की। और देखो, टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पे जाना, अनबॉक्सिंग, रिव्यू या फिर कंक्लूजन, प्राइस जो भी हो, तो उस पर आप जा सकते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी10 यूज करना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। एंड देखो, पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो ये वॉच का जो बॉक्स है ऑलरेडी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ओके, सबसे पहले हमको बोट वॉच दिखती है ऑलमोस्ट सेम। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पहले इन्होंने एक अजीब का प्लास्टिक दे दिया था एंड इस बार प्रॉपर अनबॉक्सिंग है। अंदर बॉक्सेस में डिफ्रेंशिएट किया। पहले तो वॉच है, निकाल लेते हैं। एंड साइड वाला जो बॉक्स है उसमें हमको पहले तो वारंटी मिल जाती है और थोड़ा बहुत मैनुअल होगा। ये स्टिकर मिला है एंड ये चार्जिंग केबल मिली है। चार्जिंग केबल ठीक है, कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये वॉच स्ट्रैप है। ओके, मुझे पता नहीं था कि एक कलर ब्लैक एंड ग्रे ऐसा अनाउंस किया था, लेकिन मुझे ग्रे ऑप्शन मिला नहीं। बट इसमें स्ट्रैप आपको ऑलरेडी इन द बॉक्स मिलता है। दैट इज़ अ ग्रेट टच। और देखो, अगर आप कमेंट करने वालों कि ये माइक कौन सा, वो पीसी कौन सा, उसमें कौन से स्पेक्स हैं, मतलब प्रोसेसर, रैम कौन सा, हार्ड ड्राइव कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, या फिर हेडसेट या फिर इवन मॉनिटर कौन सा यूज़ करता हूँ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा। सारी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉच डिज़ाइन की। अब इधर इन्होंने बहुत ही इम्प्रूव किया है। पहले प्रॉपरली प्लास्टिक दिखती थी, अब ये एकदम प्लास्टिक दिखती नहीं। आई एम नॉट श्योर कि इसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ है या नहीं। मतलब मुझे ये जो रेलिंग है ये प्लास्टिक लगती है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ हैवी डिज़ाइन। ये पहली वाली वॉच से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इवन जो इसका जो फेस है उसमें ग्रांटेड बहुत ज़्यादा बेजल्स है, बट स्टिल इट इज़ अ गुड ओवरऑल डिज़ाइन। जो शार्प एजेस हैं वो बहुत ही एक अच्छा टच है एंड इट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल। ये बहुत ही कंफर्टेबल डिज़ाइन है एंड ओवरऑल डिज़ाइन बोट स्टॉर्म से बहुत ही आगे बढ़ा है। एंड इवन हम बैक ऑफ द वॉच देखते हैं, जो भी सेंसर्स हैं अब वो एक सिंगल यूनिट में फिक्स कर दिए हैं, जिस पे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बट पहले वाली बोट स्टॉर्म में बहुत ही कंफ्यूजिंग था ये सब सिस्टम सेंसर्स का, लेकिन अभी एक सिंगल यूनिट हो चुका है। वॉच यूआई देखे तो फिर सबसे पहले फेस दिखेगा, जो आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। एंड आप स्वाइप करो तो फिर आप अपने मैसेजेस देख सकते हैं, अगर आपने फ़ोन से कनेक्ट किया हो, जिसके लिए आपको बोट प्रो गियर एक ऐप चाहिए होगा अपने फ़ोन पे, जिसमें मैं अगेन थोड़ी देर में आ रहा हूँ। एंड आपके मैसेजेस वो रीड कर सकता है, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वॉच से। एकदम लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो फिर आपको अपना हार्ट रेट, ऑक्सीमीटर की रीडिंग, यस इसमें ऑक्सीमीटर है जो भी पहले वाले वीडियो में पूछ रहे थे, एंड इवन बीपी ब्लड प्रेशर देख सकते हैं। एंड इसमें एक स्लीप ट्रैकिंग है जो मैं इतना अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, बट बेसिकली यूजलेस। इसमें उतनी अच्छी स्लीप ट्रैकिंग नहीं है। ये इन्होंने मिमिक करने की ट्राई की है जो महंगे वॉचेस में फीचर होता है, लेकिन नॉट अ गुड फीचर। वैसे ये खुद ही खुद अपनी रीडिंग्स लेता रहेगा हार्ट रेट की, एंड क्योंकि हार्ट रेट और SpO2 जो बेसिकली ऑक्सीमीटर है वो दोनों साथ में रीडिंग करते हैं, तो उसकी साथ में आपको रिजल्ट मिलेगी। एंड जब आप चलते रहोगे या फिर ऐसा कुछ, तो जो वो स्टेप्स काउंट करेगा। एंड अगर आपने बोट प्रो गियर डाउनलोड किया हो तो आप अपना हाइट और वेट डाल सकते हैं, तो वो एकदम एक्यूरेटली ट्राई करेगा। एंड इवन आपका हार्ट रेट भी देखेगा कि आपका हार्ट रेट अगर बढ़ गया है, मतलब आप ज़्यादा कैलोरीज लूज़ कर रहे हो बेसिकली, एंड वो उस हिसाब से कैलोरीज जो आप बर्न कर रहे हो वो कैलकुलेट करेगा। तो इट इज़ अ प्रिटी इंटेलिजेंट सिस्टम। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट है जैसे कोई अलग फिटबिट या से कुछ हो, लेकिन इट इज़ स्टिल अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये प्रोबेबली 70 to 80% बहुत एक्यूरेट नहीं, बट 70 to 80% इज़ रियली गुड फॉर दिस प्राइस रेंज। ऑक्सीमीटर, तो ऑक्सीमीटर लास्ट टाइम मैंने थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाई थी, इसलिए थोड़ा प्रॉपर्ली नहीं बोला था। बेसिकली अगर आपको कोविड-19 हो एंड अगर आपके लंग्स में वो टारगेट करे,
तो फिर आपका ऑक्सीमीटर में 95% से कम रीडिंग दिखाएगा। हो सकता है आपको कोविड-19 ऊपर वो लंग्स पे अफेक्ट नहीं करे, तो फिर सिर्फ SpO2 पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहने का। लेकिन इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव इन अ वॉच जो आप रोज़ चेक कर सकते हो, बट इसमें ये एक्यूरेट नहीं है SpO2। बोट स्टॉर्म उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था इससे कंपेयर करें, लेकिन एक चीज़ जो है सेंसर्स की, उसमें जैसे हार्ट रेट हो तो फिर ग्रीन लाइट होगी, लेकिन अगर ऑक्सीमीटर हो तो फिर वो रेड लाइट, हर एक का अलग अलग सेंसर था। अब इसमें हर एक चीज़ की ग्रीन लाइट होती है, जो मुझे पता नहीं उसकी वजह से ये इतना इनएक्यूरेट रिजल्ट है या फिर और कोई दूसरे पैरामीटर्स है, बट बेसिकली इसमें ऑक्सीमीटर की रीडिंग बहुत ही इनएक्यूरेट है। इवन अगर आप कोई रीडिंग देख रहे हो हार्ट रेट की ऐसा कुछ, और अगर आप जैसे एप्पल की वॉच में ऐसा हुआ था, वॉच सीरीज 6, उसमें अगर आप ऑक्सीमीटर की रीडिंग देखो तो फिर आप ऐसी वॉच रख दो, ना रिस्ट पे ना उंगली पे, सिर्फ रख दो और ऑन करो, तो भी वो आपको रीडिंग दिखाएगा 96%, 95%, विच वॉज नॉट द बेस्ट डिसीजन एवर फ्रॉम एप्पल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, अगर आप कहीं पे भी रख दोगे या फिर सिर्फ टैप करके छोड़ दोगे ऐसा कुछ, तो फिर ये एरर देगा कि अच्छे से वॉच पहनो, तो बेसिकली उतना इनएक्यूरेट नहीं है। सेटिंग्स की बात करें, इसमें बहुत ही अच्छा एक फीचर मिला है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब वैसे आप ब्राइटनेस, 4 अलग अलग ब्राइटनेस आप उनमें से एक चूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन में वो लोवेस्ट ब्राइटनेस पॉसिबल पे रहेगा, विच मेक सेंस क्योंकि हमेशा वॉच ऑन रहेगी, विच इट शुड। बोट स्टॉर्म वॉच में ऐसा नहीं था, बट ये वॉच ऐसा करती है। एंड सेटिंग्स में आप वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा बोला गया था बोट स्टॉर्म के टाइम पे कि 105 वॉच फेसेस होंगे अपडेट्स के बाद, जो अपडेट अब तक आया नहीं है। एंड इसमें अराउंड 8 to 10 फेसेस हैं, अच्छे खासे फेसेस हैं, बट शायद से और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये UI की बात करूँ तो फिर बोट का खुद का UI, ये एंड्रॉयड वेयर नहीं है। एंड मेरे हिसाब से इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एंड्रॉयड वेयर सस्ते वॉचेस छोड़ो, मतलब 10-20 हज़ार के वॉचेस में भी अटकता है। 1-2 साल पुरानी सैमसंग की वॉचेस ले लो, उसमें भी अटकेगा। एक ही वॉच जिसमें मैंने एंड्रॉयड वेयर नहीं अटकते हुए देखा है, वो है ओप्पो की वॉच, एंड वो 15 to 20,000 रुपीज़ की है। तो आई थिंक उन्होंने अपनी स्किन डाल के एक अच्छी चीज़ की है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप ऐप्स अपने खुद के डाउनलोड नहीं कर सकते प्ले स्टोर से, लेकिन 3,000 रुपीज़। 3 ATM वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है इसमें, तो आप जिम में ईजिली वर्कआउट भी कर सकते हैं। एंड इसमें एक ब्रीदिंग का भी ऐप है, जो बेसिकली आपको वापस रिमाइंड कराएगा कि ब्रीद इन, फिर रुकाएगा थोड़ी देर, फिर ब्रीद आउट। तो इट इज़ अ गुड फीचर अगर आपको पेरेंट्स को देनी है ये वॉच। अब इसमें बैटरी ऐसी एडवर्टाइज कर रहे हैं कि 10 दिन की बैटरी है, बोट स्टॉर्म में 8 दिन या 14 डेज ऐसा कुछ बैटरी बोला था। अब बोट स्टॉर्म की बैटरी बहुत ही अच्छी थी, शायद से मैंने 1 वीक यूज़ किया था तो भी जाके 50 to 60% ही यूज़ हुई थी। इस वॉच के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता। जब से ये वॉच मिली, अब एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ये यूज़ कर लेगा। शायद से मैंने इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया इसलिए, लेकिन मैंने उस वॉच का भी बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ किया था। एंड इसलिए अगर किसी को बैटरी बचानी तो फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखना, उससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मिलता है। पर मेरे हिसाब से ये 2-3 दिन मैक्स है। इट इज़ नॉट अ कंप्लेन, मतलब 2 और 3 दिन अभी भी अच्छी बैटरी लाइफ है, बट स्टिल जो मार्केटिंग की है 10 डेज बैटरी लाइफ, वो अच्छी नहीं है। एंड बोट स्टॉर्म की मार्केटिंग जितनी की थी उससे ज़्यादा मेरी वॉच चली थी। नॉट द बेस्ट डिसीजन। प्राइस, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब ये 3,000 रुपये में निकली है, लेकिन जैसे कि हमने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स या फिर कोई भी वेरेबल जैसे ये है मैन्युफैक्चरर, इनका देखा, बोट स्टॉर्म वॉच 2,000 की निकली थी, अब 2,500 रुपीज़ की हो गई है। ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स या फिर दूसरे कोई भी अगर ब्लॉग वाले होते हैं, बेसिकली उनको टैगलाइन मिल गई कि 2,000 रुपये की वॉच है, बहुत अच्छी वॉच है, इसलिए लोग 2,500 मतलब 2,500 रुपीज़ में ख़रीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब इसकी प्राइस पक्का बढ़ेगी। ये अमेज़ॉन में मिलती है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगी सारी, अगर ये अवेलेबल होगी तो। अगर आप थोड़े टाइम बाद देख रहे हो तो फिर लिंक्स परमानेंटली डिस्क्रिप्शन में ही रहेंगी। एंड बेसिकली ये वॉच 3,500 की हो सकती है। इट्स नॉट श्योर, बट नोइंग बोट मुझे लगता है 3,500 में ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेल, वो भी मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि जब मैंने बोट स्टॉर्म ली थी मुझे फर्स्ट सेल में नहीं मिली थी, एंड सेकेंड सेल जो थी वो कहीं पर भी अनाउंस हुई थी, एकदम साइलेंटली उन्होंने जितने स्टॉक उनके पास पड़े थे सब बेच दिए। एंड फिर नेक्स्ट सेल अभी 2,500 रुपीज़ की है, तो जिसको भी नहीं मिले डोंट लूज़ हो। मेरे हिसाब से 3,000 में अभी भी मिल सकती है, बट 3,500 में भी ये ख़राब डील नहीं है। अब कंक्लूजन में मैं ये बोलूँगा कि जो बोट स्टॉर्म के लिए मैंने बोला था कि वॉच थोड़ी प्रीमियम फील होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही प्लास्टिक फील थी,
वो काइंड ऑफ एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट वॉच इटरेशन में मुझे चाहिए कि कम से कम बेजल्स बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो जाए, क्योंकि अभी भी जो बॉटम बेजल है वो बहुत ज़्यादा है। एंड इसके अलावा ऑक्सीमीटर, यही मेरी कंप्लेन रही है। एंड बोट प्रो गियर की बात करें तो फिर वो जो ऐप है वो इस वॉच से लिंक हो ही नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई की थी, फैक्ट्री रीसेट भी किया, बट इस वॉच से वो लिंक नहीं हुआ। बोट स्टॉर्म वॉच में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। मे बी ये सिर्फ इस वॉच का फॉल्ट है, इसलिए इन दी एंड क्योंकि मेरे पास Asus ZenWatch 2 ऑलरेडी पड़ी है तो मैं इसको ऑब्वियसली रिटर्न करूंगा। एंड अगर आपको 3000 रुपीज़ में लेनी हो तो फिर ये बहुत ही अच्छी डील है मेरे हिसाब से। बोट स्टॉर्म अब 2500 की हो चुकी है, 2500, तो मेरे हिसाब से ये वे बेटर डील है। जैसे कि हमने देखा अनबॉक्सिंग अच्छी थी एंड जो प्रीमियम क्वालिटी है वो भी अच्छी है एंड बाकी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। बट इस वॉच को ज़्यादा अच्छे अपडेट्स मिलेंगे एंड ऑल, क्योंकि ज़्यादा अभी के लिए ज़्यादा प्रीमियम वॉच है बोट के लिए। तो आपके क्या ओपिनियन है इस वॉच के बारे में? अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप डेफिनेटली ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आप पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद है तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और ऐसे टेक न्यूज़ या फिर अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, कंपैरिजन, हर चीज़ों के लिए मैं बोट स्टॉर्म वर्सेस बोट वॉच एनिग्मा भी बनाने वाला हूँ। स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करना फॉर डेली अपडेट्स एंड द नेक्स्ट वन।